हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय कला भाग 2 में बात करते हैं मूर्ति कला की। तो विश्व में मूर्ति का प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा उतना अन्य कोई प्रतीक नहीं। भारत ने मूर्ति कला को विज्ञान का पद प्रदान किया। सौंदर्य, समाधि, कल्पना और भावबोधकता भी उसका किसी अन्य देश की कला समता नहीं कर सकती। भारतीय मूर्ति कला की शैली युग के साथ बदलती गई। इन बदलते लक्षणों से हम युग विशेष की कला पहचान सकते हैं। अतः मूर्ति कला का इतिहास युगों के इतिहास से संबंधित है, लेकिन यह एक ही काल में दो शैलियां भी चलती रही। जैसे शक कुषाण युग के मध्य ही गांधार शैली का चरम विकास हुआ। हम सबसे पहले बात करते हैं गांधार कला शैली की। तो अनेक कला समीक्षकों का विश्वास है कि संभवतः बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार शैली में बनी। गांधार कला का तात्पर्य एक विशिष्ट शैली से है जिसका विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ। गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय है किंतु इसकी शैली यूनानी है। हम मथुरा कला शैली की बात करें तो गांधार के अतिरिक्त मथुरा भी कला का केंद्र था और मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा गया है। ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रगति करती हुई इस शैली में आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्ति कला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। मथुरा शैली की समस्त कृतियां आसानी से पहचानी जा सकती है, क्योंकि इनके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो मथुरा के समीप सीकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। अब हम बात करें अमरावती कला शैली की। तो गांधार और मूर्ति कला शैलियों के साथ साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का भी विकास हुआ। अमरावती शैली भरहुत, गया और सांची तथा बाद में गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी है। इस शैली में धर्म और त्याग की भावना ही प्रमुख नहीं है, बल्कि कलाकारों ने कला को कला के लिए के आदर्श को अपनाया है। अमरावती की आकृतियों में बंकिम भंगिमा अपना जोड़ नहीं रखती। मूर्तियों में आभूषणों की भरमार है तथा इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। हम बात करें गुप्त युगीन कला शैली की। तो गुप्त युग महान और यशस्वी सम्राटों का युग था। अतः भारतीय कला का ऐश्वर्य गुप्त सम्राटों की संरक्षणता में फला फूला। उस काल की कृतियों में एक नई ताजगी आई। आकृतियां सर्वथा स्वाभाविक हो गई। अब कलाकार उन्हें कला के प्रतिष्ठित सौंदर्य भावों से नहीं, सीधे प्रवाहित जीवन से लेने लगा। बुद्ध, जिनकी समाधिस्थ मूर्तियों के उल्टे अंगूठे अपनी काष्ठ रूपता को छोड़कर मांसल हो गए थे, मूर्तियों ने नए केश कलाप धारण किए तथा आभूषण सुरुचिपूर्ण होने लगे। बुद्ध के परिधान की चुन्नटें अलंकरण बन गई। बुद्ध की मूर्तियों में मुख्य रूप से सारनाथ की बैठी और मथुरा की खड़ी मूर्तियां हैं। सारनाथ वाली मूर्ति धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठी है। विश्व के बुद्धों में बेजोड़ ये इस कला की मूर्तियां हैं। गुप्त काल में सुंदर बुद्ध प्रतिमाएं तांबे, पीतल आदि धातु की ढाली गई है। इस प्रकार की एक 7.5 फीट ऊंची अभय मुद्रा में खड़ी भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज में मिली है, जो अब बर्मिंघम म्यूजियम में है। इस प्रकार गया जिले के कुर्कीहार गांव में बुद्ध की धातु की मूर्तियों की एक राशि ही मिल गई, जिनमें कुछ गुप्त काल की थी। धन्यवाद। इस वीडियो में